ये बात है 1969 की, जब इंसान ने पहली बार जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जिसने ये मिशन सर अंजाम दिया था। इस मिशन में इन लोगों ने 2 घंटे और 15 मिनट तक चांद पर सरवाइव किया था और इस दौरान चांद पर मौजूद मिट्टी के डिफरेंट सैंपल्स को इकट्ठा किया था। इस मिशन के दौरान तो चांद पर कोई एबनॉर्मल या फिर एलियन एक्टिविटी नहीं देखी गई थी, लेकिन इस मिशन के कुछ अरसे बाद चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाली नासा की एक सैटेलाइट ने चांद की कुछ स्ट्रेंज और एबनॉर्मल फोटोज को कैप्चर किया, जिसमें चांद पर अजीब और मिस्टीरियस स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे। एलियन रिसर्चर स्कॉट वेरिंग ने जब इन फोटोज पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें चांद पर एक बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर बना दिखाई दिया, जो चांद पर मौजूद दूसरी चीजों से बिल्कुल अलग था। स्कॉट वेरिंग ने जब इन डिटेल्स को पब्लिक किया तो उसके कुछ अरसे बाद वो स्ट्रक्चर उस जगह से अचानक गायब हो गया। स्कॉट वेरिंग का ये कहना था कि अगर चांद पर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है और इसके अलावा चांद पर हवा का भी कोई नामो निशान तक नहीं है, तो फिर वो स्ट्रक्चर आखिर क्या चीज थी जो अब उस जगह पर मौजूद नहीं है। इस बारे में स्कॉट ने नासा को ब्लेम किया कि नासा ने उस स्ट्रक्चर को एडिट कर वहां से रिमूव कर दिया है और असल हकीकत को दुनिया से छुपा लिया है। इस स्ट्रक्चर के अलावा चंद साल पहले चांद पर एक टैंक की शेप का स्ट्रक्चर भी डिस्कवर किया गया था, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि चांद पर जरूर कोई न कोई एलियन एक्टिविटी मौजूद है जिससे हम इंसान अब तक ना वाकिफ हैं। एलोन मस्क का ये प्लान है कि मार्स पर इंसानों की एक अलग दुनिया बनाई जाए, जिसे पूरा करने के लिए नासा और स्पेस एक्स कंपनी ने 20 से ज्यादा रोबोट्स को मार्स की तरफ भेजा, जिन्हें मार्स तक पहुंचने के लिए 7 महीनों से ज्यादा का वक्त लगा था। इन रोबोट्स में से चंद रोबोट्स ऐसे थे जो लैंडिंग के वक्त ही तबाह हो गए थे, लेकिन 6 रोबोट्स ऐसे थे जो सक्सेसफुली मार्स पर लैंड भी हुए थे और अब तक अपने मिशन पर काम भी कर रहे हैं। मार्स, जो कि जमीन से 296 मिलियन किलोमीटर दूर है, उस पर अब तक ऐसी चीजों को डिस्कवर किया जा चुका है जिसने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरत और तरह तरह के सवालात में डाला हुआ है। मार्स से मिलने वाली पिक्चर्स पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद स्कॉट वेरिंग, जिन्होंने चांद पर स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स को स्पॉट किया था, उनका कहना है कि मार्स पर